हम सब जानते हैं रमज़ान का मंथ ख़त्म होने में कुछ ही दिन रह गए हैं, तो इसी तरह ग्रॉसरी भी ख़त्म हो गई थी। तो सोचा क्यों ना ग्रॉसरी को रीस्टॉक कर लिया जाए। आज के व्लॉग में करेंगे ग्रॉसरी रीस्टॉक और करेंगे कुछ अच्छी अच्छी बातें। इसी के साथ व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा बिकुम मेरे चैनल लाइफ रिफ्लेक्शन डायरीज़ में। उम्मीद करती हूँ मेरे सब के सब प्यारे व्यूवर्स ठीक होंगे। और यहाँ पर मैं अफ्तारी के फ़ौरन बाद रेडी हो गई थी और मुझे कमेंट में बताएं कि मेरा ये ड्रेस कैसा लग रहा है। उसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, क्योंकि रमज़ान की जब हमने ग्रॉसरी लास्ट मंथ की थी तो रमज़ान की कुछ अप्रैल का था और कुछ मार्च का, तो यहाँ पे हमारी ग्रॉसरी हर घर से ही ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली होगी। और वैसे भी मार्च का महीना शुरू हो गया था तो मार्च की ग्रॉसरी करना तो बनती थी। मैं आई थी हाइपर पांडा मार्केट जो कि सऊदीया जद्दा में है। एज़ यू ऑल नो कि मैं सऊदीया जद्दा में रहती हूँ। मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे मेरे व्यूवर्स पाकिस्तान से हैं। उन सब का थैंक यू जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, इतना प्यार करते हैं। और मेरी वीडियोज़ बनाकर आप लोगों से शेयर करने का पर्पस ये होता है कि मैं आपको दिखाऊँ सऊदी लाइफ कि सऊदीया की लाइफ कैसी है, यहाँ की रूटीन, यहाँ की मार्केट्स किस तरह की है। यहाँ पे जैसा कि मैंने सोचा था कि अफ्तारी के बाद रश नहीं होगा, तो देखें मार्ट बिल्कुल खाली था। इजीली शॉपिंग की और वीडियोस बनाना भी ज़रा आसान हो गया। यहाँ पे जी कुछ फ्रूट्स कुछ वेजिटेबल्स लेनी थी जो कि हस्बैंड की ड्यूटी है, तो वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो देख रहे थे, लेकिन मैंने सिर्फ सोचा कि क्यों ना एक क्लिप आप लोगों से शेयर कर दूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगी कि इस तरह का लहसुन अदरक जो भी इस तरह पील हुआ हुआ आपको किसी भी सुपरमार्केट, चाहे वो पाकिस्तान से या कहीं से भी मिलता है, तो वो मत लिया करें। ये ज़्यादा ख़राब होने वाला होता है जो पैक होता है। और मेरा एक दफ़ा इससे एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, तो सोचा अपने व्यूवर से शेयर कर दूँ। और वैसे भी जो फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर आप खाने में यूज़ करते हैं उसका जायका ही बहुत बेहतरीन होता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने देखनी थी, वो मैंने देखी। जो चीज़ें लेने वाली थी वो मैं ट्रॉली में रख रही थी और यहाँ पे मुझे एक क्यूट सा ऑरेंज नज़र आया जो कि पैकिंग में था। तो मैंने सोचा कि क्या ही बात है कि एक ऑरेंज को भी कितनी खूबसूरत पैकिंग में पैक किया हुआ है। और उसी के बाद जी हमने अपने वेजिटेबल सेक्शन से वेजिटेबल्स ली और साथ ही साथ यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें जो नॉर्मल अफ्तारी के लिए यूज़ होती हैं वो भी देख रही थी। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ कि जब भी आप सोशल मीडिया पे जो भी ट्रेंड देखें उसको फॉलो मत किया करें अंधाधुंध। लास्ट टाइम जैसे ये था कि रमज़ान स्टार्ट होने से पहले एक ट्रेंड था जी, फूड प्रेपरेशन कर लें, फूड प्रेप कर लें और समोसा रोल पटियाँ ये वो बना कर फ्रीज़ कर लें। तो ये जो ट्रेंड है ये हर एक के लिए नहीं होता, हर घर के लिए नहीं होता। मैंने बिल्कुल भी इस ट्रेंड को फॉलो नहीं किया था। मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं, मैंने पूरा रमज़ान अभी तक जो 20 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह 2 अशरे गुजर चुके हैं रमज़ान के, तो मैंने सहरी और अफ्तारी में हर चीज़ फ्रेश बनाई थी। और दूसरा ये भी होता है कि कभी भी सोशल मीडिया पर इस तरह के ट्रेंड्स देख के हम हाउस वाइफ्स को थोड़ा सा ना वो नहीं हो जाना चाहिए कि ये ट्रेंड चल रहा है तो मैंने क्यों नहीं किया। अच्छा, उसी के साथ साथ यहाँ पे ये चॉकलेट्स देखें। यहाँ ईद के लिए इन्होंने बहुत ही प्यारे गिफ्ट्स बनाए हुए थे अपने प्यारों को देने के लिए, बच्चों को देने के लिए, फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो सोचा कि क्यों ना एक नज़र आप लोगों को भी दिखाऊं। मुझे ये बहुत ही क्यूट लगे, मैंने ये भी 2 लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे मैं देख रही थी कुछ बेकरी आइटम्स, कुछ स्नैक्स जो इनकी सऊदीया में डेफिनेटली हमारे पाकिस्तान से भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कुछ स्नैक्स यहाँ पे क्रोसेंट की इतनी वैरायटी होती हैं, क्रीमी क्रोसेंट, चॉकलेट्स वाले और पिस्टैशियो वाले, इतनी वैरायटीज़ होती हैं। तो ये बहुत क्यूट है, ये नॉर्मल चीज़ें हमारे पाकिस्तान से नहीं मिलती। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ये भी शेयर करूँ। और उसी के साथ साथ जी हम बात कर रहे थे कि जो इस तरह के सोशल मीडिया पे ट्रेंड होते हैं वो हम सब ज़रूरी नहीं है कि हमने सब के सब ट्रेंड फॉलो करने हैं। इसी तरह ग्रोसरीज़ का भी ये होता है कि जब हम इस तरह का कोई व्लॉग देखते हैं, टिकटॉक पे कोई वीडियो देखते हैं, तो हमें ये होता है कि हम भी भर के ग्रोसरीज़ करें। तो मेरी एक आदत है कि ग्रोसरी वही करें जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है। लिस्ट बना कर आएँ, अपने बजट को मेंटेन रखें। हर एक को अल्लाह पाक ने हर सेम नहीं नवाजा होता। कोई सैलरी वाला पर्सन है, किसी की एक लिमिटेड इनकम है, तो अपनी लिमिट में रहकर अपनी इनकम अपने बजट को देखते हुए हमेशा चीज़ें परचेज़ करें। और जब भी आप इस तरह मार्केट में आएँ, आपने जो भी अपना बजट लेकर आना है लिस्ट बना कर आएँ और कोशिश करें कि अगर आप 15 से 20 हज़ार मार्केट ग्रॉसरी के लिए लेकर गई हैं तो उसमें से 1000-2000 बचा कर लाएँ। और वैसे भी आगे 10 दिन के बाद ईद आ जाएगी और ईद पे क्योंकि अगर हमने कपड़े जूतों की शॉपिंग पहले भी की हो तो छोटी छोटी ज़रूरियात होती हैं बच्चों की, अपनी ज्वेलरी ये वो, तो वो मैचिंग वगैरह, तो उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाते हैं। फिर घरों में मेहमानों का आना, तो ये चीज़ें यही हैं कि आपने जितना एक औरत, एक हाउस वाइफ या
जितना भी बजट बनाकर अपने आप को मेंटेन रख के अपने हस्बैंड की इनकम देखकर चलती है ना, तो अल्लाह पाक भी उससे राज़ी होते हैं, उसके रिस्क में भी बरकत होती है और उसको घर में प्रॉब्लम भी नहीं होती और वो दूसरों को देख कर ना कॉम्प्लेक्स में भी नहीं आती कि अगर ये चीज़ इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, यहाँ पे ना डिफरेंट फ्रूट्स का ड्राइड पेस्ट था, जैसे स्ट्रॉबेरी का था, चेरी का था और साथ ही साथ पाइनएप्पल का था। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ ये डिफरेंट आप फ्रूट चाट में, या वैसे भी अगर आपने कोई भी इसका शरबत वगैरह अफ्तारी में बनाना हो तो मुझे लगता है कि ये उसमें यूज़ होता है। बट यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स के इस तरह ड्राइड पेस्ट पड़े हुए थे। उसके बाद मैंने लीजिए यहाँ पे चीज़, क्योंकि आई रियली लव चीज़ और चीज़ आइटम्स मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को चीज़ बहुत पसंद है। तो मैंने ये मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने ये भी ली, और साथ क्योंकि मैं अफ्तारी के फ़ौरन बाद आई हुई थी तो मेरा यहाँ पे ना ये ड्रिंक पीने को दिल किया। ये ड्रिंक बहुत मज़े की है, हम ज़ियाद मरिंडा कंपनी की, तो ये पी। और जैसे कि आपको पता है, हम जो औरतें हैं अगर हम ग्रोसरी भी करने आई हों तो क्रॉकरी सेक्शन में हम चली जाएं तो हमारा दिल करता है कि हम बर्तनों को अगर लेना नहीं है तो कम से कम देख ज़रूर लें। तो वैसे ही मैंने भी यहाँ पे कुछ बर्तन देखे। ये स्पाइस ट्रे थी, बहुत खूबसूरत। इस रंग की ट्रेस मैंने नॉर्मली तीमू शीन पे देखी हैं और जो हमारी कह लें कि फूड व्लॉगर्स होती हैं उनके पास भी मैंने देखी हैं। तो ये मुझे इतनी क्यूट लगी तो मैंने सोचा कि मैं एक नज़र ये अपनी प्यारी प्यारी सिस्टर से शेयर कर दूँ। अच्छा, उसी के साथ साथ अल्लाह पाक से दुआ है कि ये जो रमज़ान का महीना है, 2 अशरे गुजर गए हैं, आखिरी अशरा चल रहा है। अल्लाह पाक जिन लोगों ने इत्तिकाफ़ पे बैठना है उनकी बातें कबूल करे और हमारे मुल्क पे, हम मुसलमानों के हाल पे रहम फरमाए और साथ ही साथ हमारे रिस्क में, हमारे कारोबार में और हमारे घरों में बरकतें अता फरमाए। एक दूसरों को दुआओं में हमेशा याद रखा करें, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचा करें। और जब जो भी कोई हाउस वाइफ है, चाहे वो पढ़ी लिखी है नहीं पढ़ी लिखी, अगर वो अपने घर को अच्छे तरीके से लेकर चलती है, अपने घर को बनाती है, तो वो एक इबादत में ही कंसीडर की जाती है चीज़। यहाँ पे बिल करवाने के बाद जी अपना सारा सामान हमने गाड़ी में रखा और हम लोग निकले घर की तरफ, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि ये मार्केट हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, तो घर पहुंचने में हमें सिर्फ 10 मिनट ही लगते हैं। और यहाँ पे जो हम अपनी घर की गली में एंटर हो रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और चीज़ आप लोगों को दिखाऊं। और यहाँ पे ये देखें जो हमारी सजी हुई गली, रमज़ान की बरकतें और इस महीने की रहमतें और ये खूबसूरत लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं। मैं जब भी शाम को घर से निकलती हूँ तो मुझे ये लाइट्स इतनी प्यारी लगती हैं, इतनी रौनकें लगती हैं गली में, माशाल्लाह। और अब तो पाकिस्तान में भी इस रमज़ान में बहुत सारी रौनकें मैंने वीडियोस में देखी हैं, बहुत सारी इस तरह की लाइट्स। तो इसी के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और एक अच्छा सा कमेंट किया करें। आपका कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।